नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के स्वतंत्र परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम सुबह से लाइव प्रसारण कर रहे हैं और जिस तरह से 15 अगस्त मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में, हम आपको विशेष कवरेज भी दिखा रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी की। आज इसी क्रम में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग पांडे जी मौजूद हैं, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वतंत्र परिचर्चा कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रशांत जी। भारत के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से हम डिजिटली तैयार थे, डिजिटल भारत का जो एक अभियान हमने चलाया तो वो सार्थक नजर आ रहा है। देखिए, कोरोना काल में जिस तरह से समस्याएं आई और डिजिटल के तहत बहुत सारे वेबिनार किए गए, बहुत सारी ऑनलाइन बातचीत की गई। भारत के प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया, भारत के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया। कई स्टेट्स में जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या कहना आपका इस बारे में? प्रशांत जी, निश्चित रूप से जी, जब सन 2014 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण के उद्बोधन में ही इस बात का जिक्र किया था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, देश की महिलाओं के लिए समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है। और उन्होंने इस चीज पर बहुत ही जोर देकर कहा था कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है और भारत को विश्व स्तर पे लाना है तो डिजिटल इंडिया को हमको अपनाना होगा। और उसी समय से सन 2014 से ही उन्होंने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा था और उसको आज साकार रूप से आज पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जुड़कर इस कोरोना महामारी में पूरे विश्व से चर्चा पर चर्चा करके आज भारत देश को इस कोरोना महामारी जैसे वायरस से देश को बचाने का काम किया है। और साथ ही साथ आज इस डिजिटल इंडिया का इतना लाभ हमारे गरीब किसानों, हमारे युवा साथियों को मिल रहा है। पहले जिस कार्य के लिए लोगों को फाइल लेके दौड़ना पड़ता था, सरकार की जितनी योजनाएं होती थी उसके लिए उसके अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज मोदी जी की ही देन है डिजिटल इंडिया की कि वो अपने गांव में बैठे ही गांव की बाजारों में जाकर वहां से साइबर कैफे से अन्य जो संसाधन वहां से ऑनलाइन आवेदन करके सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ लेने का काम यहाँ की भारत देश की जनता कर रही है। अच्छा, देखिए, पीएम मोदी ने आज जिस तरह से संबोधित किया, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। देश में कोरोना काल के बारे में उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में अभी प्रयास किए जा रहे हैं, 3 वैक्सीन में परीक्षण चल रहा है और अगर वैज्ञानिक हरी झंडी देंगे तो हम तैयार हैं कुल मिला के। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक संजीवनी बूटी, अगर आप कहें कि मतलब एक ऐसी बात कह दी जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, और जाहिर सी बात है जो बीमारी है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान जरूर कर रही है। अगर हम इतना तैयार न होते तो शायद इससे भयानक स्थितियां हो सकती थी। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, आज ये भारत देश का सौभाग्य है जी कि भारत का नेतृत्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इतने सूझबूझ और पूरे विश्व में चर्चा पर चर्चा करके आज इतने कम नुकसान में और इस कोरोना महामारी के वायरस से जिस तरह भारत के लोगों को बचाने का काम किया है, जो आज पूरे विश्व ने ये माना है कि आज जो सरकार काम कर रही है बहुत ही विवेक संवेदनाशील के साथ वो कार्य कर रही है। आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश में इतनी महामारी के बाद भी कम से कम नुकसान हो रहा है। और निश्चित रूप से भारत इस पे काम कर रहा है और जल्द ही वायरस की इस वैक्सीन आएगी और निश्चित रूप से भारत को इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, अलग अलग डेवलपमेंट की भी बात की उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया कि मतलब अगर आपको अच्छे भारत के बारे में सोचना है तो शिक्षा के बारे में भी मतलब जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो सरकार प्रयास कर रही है। क्योंकि एक आप जमीनी नेता है तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या चल रहा है शिक्षा के बारे में, क्या कहना है आपका? आप लोगों से मिलते हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, आप एक छोटी से छोटी चीज़ भी देखते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी जी भी एक ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं और हम सीधे ग्राम सभा स्तर पर जुड़े हुए हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा 14वें वित्त से जो प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है और उसे प्राइमरी स्कूल से एक मॉन्टेसरी स्कूल की तरह बनाने का काम
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज उन प्राइमरी स्कूलों में एक मॉन्टेसरी स्कूलों की तरह डेस्क, मेज और उनकी ड्रेस, उनकी टाई, जिस तरीके से गांव में जागरूकता बढ़ रही है, निश्चित रूप से चाहे वो नीचे की शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, लगातार वो प्रगति की ओर है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा का विकास पूरे देश में होने का कार्य होगा। चलिए, अच्छा ठीक है, हम लोगों ने, जाहिर सी बात है 15 अगस्त का मौका है तो आज़ादी की बात करेंगे जी। धुएं से औरतों को आज़ादी दिलाई, जी। ऐसा मैं सोचता हूँ। जी। आतंकवाद से आज़ादी मिली, जी। कई सारे देश में ऐसी चीज़ें जो भ्रांतियाँ फैली थी उनसे आज़ादी मिली। इस आज़ादी के मौके पे क्या कहना है आपका? हम इस आज़ादी के अवसर पर जी। लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे इस कोरोना महामारी से, वायरस से जिस तरीके से सूझबूझ के साथ उन्होंने लड़ा हो, निश्चित रूप से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इस समय जो भारत में इस कोरोना महामारी है उसका असर नहीं होने पाया। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में इसका वैक्सीन आने वाली है और इस कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिलेगा। ये पहला अवसर था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काफी संख्या में कम करके, या जिले में हमने कई जगह झंडारोहण के कार्यक्रमों में गए, वहां पर हमने देखा जिस तरीके सादगी से मनाया गया। आगे आने वाले 26 जनवरी पे निश्चित रूप से पहले की भांति हम लोग देश की स्वतंत्रता दिवस की तरह गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है इस कोरोना महामारी के युद्ध में हम जीतेंगे और आगे सारी चीजें पुनः फिर उसी तरीके से ठीक होंगी। मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा देखिए, अगर मुखिया, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मुखिया कोई पहल करता है तो जाहिर सी बात है कि नीचे के लोग पहल करते हैं। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को देखा कि जिस तरह से आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन हर चीज़ को एकदम सलीके से रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क भी लगाना है। और यही अयोध्या भूमि पूजन में भी हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जाते हैं, उनके साथ में मोहन भागवत जी भी जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। एक तरह से स्वर्णिम अक्षरों से उस दिन का नाम लिखा जा रहा था। तो मुझे ये लगता है कि अगर मुखिया आपका है, नेतृत्व करने वाला मुखिया, और स्वयं डिसीजन लेता है, जो जिसको फॉलो इतने लोग करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो भी स्टार्ट करते हैं या उत्तर प्रदेश के योगी जी जो भी स्टार्ट करते हैं वो पहले अपने में स्वयं करते हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? अंतिम सवाल है आपसे मेरा। देखिए, निश्चित रूप से जी, आपने जो ये कहा वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में आज नेतृत्व कर रहे हैं जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारत देश के 135 करोड़ लोगों ने, जब उन्होंने पहला कर्फ्यू लगाया तो उन्होंने कहा ये जनता के द्वारा, जनता का कर्फ्यू है। आपने देखा होगा पूरा भारत देश उस दिन थम गया था और ये लोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो हम लोग करेंगे। तो अगर जब वो खुद ही इस चीज का पालन कर रहे हैं तो हमारे देश का हर नागरिक उनके पद चिन्हों पे चलकर उसके उनको देखकर हम लोग भी उसी तरीके से उस नियमों का पालन कर रहे हैं। और उनका ये करना, जैसे बीच में आवाज उठी थी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी थे वो कभी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तमाम चैनलों में इसको चलाया गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भी टीवी चैनल पे आए तो उन्होंने सदैव मास्क या अंगोछे का प्रयोग करके भारत देशवासियों को एक संदेश देने का काम किया कि हम लोगों को इस कोरोना महामारी से लड़ना है तो हमें उस नियमों का पालन करना पड़ेगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा और अपने हाथों को बराबर साबुन से धुलना पड़ेगा। आज यही कारण है कि उनके इस नियमों का पालन आज भारत की 135 करोड़ जनता ने करके कम से कम नुकसान में इस कोरोना महामारी से बराबर जंग लड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे पहले तो 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से आप ज़मीनी हकीकत को समझ रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएं। S7 के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जी, धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर अनुराग पांडे जी, जो हमारे साथ में सीधे जुड़े हुए हमारे स्टूडियो में आए हुए, और हम आपको बता दें कि हम लगातार आपको सुबह से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया तो हमने लाइव कवरेज दिखाया, और हमारी स्वतंत्र परिचर्चा में लगातार चर्चा जारी रहेगी। अभी फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।